प्यारे से भक्त की तरफ से 101 रुपए का अरदास आया है। भगवान भोलेनाथ उनकी सदा ही झोली भरी रहे और एक भक्त के लिए मीठी मीठी जोरदार तालियां बजा दी जाए। आज भोलेनाथ ने ऐसी नजर उतारी, भगवान मृत्युंजय बाबा ने ऐसी नजर उतारी। ध्यान देना, छोटे से बाल शिशु के पास इतना बोल रहे हैं। प्रदीप कुमार जी की तरफ से 201 रुपए का अरदास आया है। कृष्ण कन्हैया लाल उनकी झोली सदा ही खुशियों से भरी रहे। जोरदार तालियां इनके लिए। देखिए, संत नारद जी कहते हैं मुझे श्राप लगा है, मैं तो 2.5 घंटे से ऊपर कहीं 2.5 घंटे से ऊपर कहीं रह नहीं सकता। ऐसे हम भक्तों को भी श्राप लगा है, कुछ भी हो या ना हो, ताली बजाने में भी श्रापित लगा है। बोलो ना, तो बगल दीदी बजा रही, बगल भाई बजा रहे, मैं क्यों बजाऊं? अरे मेरे कुर्सी वालों, लगता होगा पीछे कुर्सी चढ़कर बैठा कोई देखा नहीं। कुछ भाई लोग ऐसे युवा आए हुए थे, ध्यान देना, इस पैर में इस पैर को रखकर परमात्मा की तरफ चरण को रखकर जूते को दिखा रहे हैं। ऐसे भी फिर इस आगरा में आए हुए थे, जिनकी उम्र भी बताऊं लगभग 20 से 25 साल के अंदर ही थी। यही पंडाल पर बैठे होंगे, तो हमारी बात भी कड़वा लगेगी। मतलब आज हमें आप इतना, हम आप अहंकार में ऐसे अज्ञानता की नौका में डुबकी लगा रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे सीनियर, हमारे जगत के साक्षात शिरोमणि के रूप में हैं। आज अगर हमारे ये वृद्ध न होते, हमारे बुजुर्ग न होते, हमारे आपकी जिंदगी के कोई महत्व न होता, इस धरती पर जीने कोई अधिकार न होता। ये बाधोता है, सुगमता, इस संसार का भौतिक जो कुछ भी सुविधा पा रहे हैं, आप बुजुर्गों को जिस पा रहे हैं। इसलिए हम बड़ों का सेवन करें, बड़ों का सम्मान करें। बड़ों का जब बिना चारों धाम है इनके चरणों में झुकने से, हमने कई बार कथा कहा, बार बार से शब्दों को दोहराएंगे तो लगेगा महाराज भाई एक ही चक्कर कर रहे हैं। इसलिए चूंकि भैया क्या करूं, ये कैमरा छोड़ते भी नहीं। जगत को देखकर ये हो रहा है खाली इसी प्रणाम पर, उठने बैठने पर साथ नहीं, 17 दिवस की कथा बोलो खाली इसी एक चैप्टर पर। लेकिन क्या करो, मजबूर हूं समय को लेकर, भगवत जी को पूरा नहीं। ऐसे भाइयों से, ऐसे बच्चों से, ऐसे बेटियों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर भैया हम ही प्रणाम करते हैं आप पर। जहाँ तक हो सके हम यह पूजन में जाएं, पाठ में जाएं, सत्संग में जाएं, मंदिर में जाएं, बड़ों के चरणों में झुककर प्रणाम करें। और प्रणाम करने से सबसे पहला अहंकार मिटता है। जितना आज के बच्चों में क्रोध है, कभी था क्या? जितना आज की बेटियों में क्रोध है, कभी था क्या? बोलो। माता पिता ने जिस बच्चे के जीवन में अपने इस बेटी का हाथ को रख दिया, 7 जन्मों को निभाने की सौगंध लोग खाकर रखते थे, बिता ले जाते थे, निभा ले जाते थे। आज तो 2 घंटा कुछ हुआ तो अपना देख ले, अपना देख ले। आप लोगों को देखकर छोटी सी कथा याद आया। एक मोची है जिसका सम्मान कोई नहीं करता, ध्यान से सुनना। मोची हो जूता पॉलिश करने वाला, लोग जूता पॉलिश कर 10 रुपए बड़े कड़क नोट देते हैं। बहुत वो आवाज यहाँ तक था, बाकी आप लोग दिन की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज भगवान की ऐसी कृपा है जिन्होंने काम करता था जूता पॉलिश करने का, लेकिन भगवान की भक्ति में खूब मस्त रहा करता था। ये कथा के माध्यम से हम आप दर्शन करें मेरे गोविंद, मेरे परमात्मा का। और हर समय ध्यान दीजिए, जब कोई आवे तो अपना कार्य कर ले जावे, तुरंत मस्ती में झूमता था। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, देवश्री नारद जी को पाया और कहा, हे भगवान नारद जी, हम आपको चरणों में प्रणाम करते हैं। आप यह बताएं भगवान का दर्शन कैसे होगा। आगे यह प्रश्न सुनकर
तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। काम कर रहा है मोची का, और इतनी भगवान की भक्ति में, भगवान हरि की भक्ति में मस्त हो गया है, बाबरी से जैसा हो गया, उताला से हो गया है। आज इसके दिल में यह है कि परमात्मा का दर्शन कैसे होगा, यही प्रश्न था। आगे गए एक संत हैं ब्राह्मण, उनका नाम हरदास, वो भी गोमुखी माला लेकर, ध्यान दीजिएगा, मोची के पास गोमुखी माला लेने का भी समय, चूंकि भाई काम को आप समझ जाइए। हरिदास नाम के जो संत हैं, ब्राह्मण हैं, गोमुखी माला लेकर खूब जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, खूब मस्ती में लगे रहे। इतने में संत नारद जी वहां से गुजर रहे थे। चूंकि यह मोची का प्रश्न पाकर भगवान परमात्मा के धराधाम में जाना होगा, और ये प्रश्न प्रभु से पूछ कर फिर से बताना होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई प्रश्न किसी पंडाल परिसर में, एक प्रज्ञा नाम की कन्या भी बैठी हुई है, उसका भी कोई प्रश्न था, बेटिया तुझे बताते तो खाली आप ही सुनती, लेकिन आज ये भागवत की कथा में अगर दर्शाएंगे सभी लोग कथा को श्रवण करेंगे। हरिदास संत ने कहा, देवस नारद जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है, प्रणाम है, साष्टांग झुककर प्रणाम करते हैं। आप बताएं, मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सुख छोड़ा, संसार के सारे भौतिक सुख सुविधा को छोड़ा है, भगवान में आपका भक्ति कर रहा हूँ, प्रभु का दर्शन कब होगा। एक ही प्रश्न, दो भक्त। संत नारद जी बड़ी तीव्रता के साथ बड़े बेचैनी से चलते जा रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रभु के पास गए, बड़ी कतारें हैं वहां पर। जाने के बाद संत नारद जी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, तुरंत पहुंचे, प्रभु को प्रणाम किए, और एक ही अभ्यर्थना है। संत नारद जी के हर वाणी में क्या निकलता आप सभी जानते हैं। हमारे आपके वाणी में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ध्यान देना, जिसके मुख से राम नाम नहीं निकला वो जिंदगी वह मुख भड़भुजा के समान। पहुंचे हैं प्रभु, एक ही प्रश्न दो भक्तों का है। एक मोची है जो विपिन जाति का है, एक संत है, हरिदास नाम के संत हैं, ब्राह्मण हैं। उन्होंने पूछा कि प्रभु का दर्शन कब तक होगा, कब दर्शन होगा। भगवान हरि कह रहे हैं, पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते हैं, इतने जन्मों के बाद दर्शन होगा। नहीं समझे? या मान लीजिए इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं, ये सारे पत्ते को गिनती करिए, आप काउंट करिए, और आप बताएं इतने जन्मों बाद दर्शन होगा। संत नारद जी यह शब्द सुनकर बड़े मन में बड़ा असंतोष, बड़ा कष्ट हुआ। आज कोई भक्ति नहीं कर रहा, दुराचारी है, व्यभिचारी है, अत्याचार कर रहा है, दुराचार कर रहा है, पापाचार कर रहा है, उसे भगवान ने इतना दंड नहीं दिया। लेकिन दो भक्त भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और इतना बड़ा, इतना तपस्या करने के बाद दर्शन होगा। तो सबसे पहले हरिदास नाम के संत के पास नारद जी भगवान का उत्तर लेकर पहुंचे। ज्यों हरिदास नाम के संत के पास देवसी नारद जी आए और बताए कि वटवृक्ष के इस पत्ते, जितना भी पत्ते इस पेड़ में है, इतने जन्मों बाद मैं दर्शन दूंगा। हरिदास ने तुरंत माला को उठा कर फेंक दी। बाबा रे बाबा, 21 छलिया के चक्कर में आके फंसे हो। मैंने परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, पत्नी छोड़ा, बच्चा छोड़ा, समाज का सारा सुख छोड़ा। मुझे क्या लगी थी, मैं धीरे धीरे वृद्धत्व प्राप्त हो गया हूँ, इससे अच्छा तो मेरा परिवार ही था। गौमुखी माला को फेंके, तुरंत वापस अपने गृहकार को वापस। यही प्रश्न लेकर देवसी नारद जी जा रहे सोची के पास कि इस वटवृक्ष के, पीपल के पेड़ के नीचे जितने जितने पत्ते हैं, इस पत्ते को आप गिनिए, और इतने जन्मों बाद भगवान का दर्शन। ध्यान दीजिएगा, इस बात को मोची ने सुना और मुस्कुरा कर हंस दिया।
इस बात को मोची ने सुना कि इस पेड़ में जितने पत्ते इतने जन्मों बाद दर्शन दूंगा। इतना मंद मंद मुस्कुरा रहा है, इतना मंद मंद मुस्कुरा रहा है कि मेरी भक्ति, मेरी करुणा, मेरी निष्ठा आज भगवान ने अपना सिग्नेचर कर दिया, इसलिए मुस्कुरा रहा। आज संत नारद जी पूछ रहे हैं, आप बताएं भैया आपने मुस्कुराया क्यों, आपने हंसा क्यों? आज कह रहा है कि मैंने जो भक्ति करी ना, मेरी भक्ति पे भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा तो मैं इतने जन्मों बाद इतने जितना पत्ते इस पेड़ में हैं सारे पत्ते को गिनो, इतने जन्मों बाद दर्शन अवश्य दूंगा। इसलिए मुझे आज मेरी तपस्या पूरी हो गई, मुझे भगवान दर्शन देंगे, यह बात प्रविष्ट हो। ध्यान देना, आज उसी पेड़ पे चढ़कर मोची ने अपना कार्य को छोड़ दिया जो कार्य करता था। बड़ी तीव्रता के साथ भगवान का और जप बढ़ाया है, हर सांसों में भगवान का नाम, हर सांसों में भगवान का नाम। उसी पेड़ पे पत्ते को गिन रहा है, जमीन पे आ रहा है, पत्ते पे गिना चल रहा है। करते 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 पैर फिसल गया है। आज उसी पेड़ से जमीन पे गिरकर पैर फिसला है, उसी पेड़ से जमीन पे गिरकर, ध्यान दीजिए, जहां पर इंसान कभी बच नहीं सकता, मेरे बांके बिहारी में आकर साक्षात अपने इस अंग में भगवान ने भर लिया है। संत नारद जी वहां पर पहुंचे। अरे भगवान, आपने ये क्या कहा? आपने कहा कि जितना इस पेड़ पे, जितना इस पत्ते हैं, इतने जन्मों बाद दर्शन आप देंगे। आज भगवान हरि कह रहे हैं, देवर्ष नारद जी, इस भक्त की इतनी भक्ति तीव्रता के साथ बढ़ाया, इतना तीव्रता के साथ, जो मुझे कई हजार जन्मों, कई हजार वर्षों बाद फल देना था, इसकी भक्ति ऐसी अटूट बढ़ी हुई है। अगर मैं भक्त का साथ नहीं दूं तो दुनिया वाले मुझे कलंकी कहेंगे, इसलिए आप तुरंत इसकी